सरकार एनिमल्स के नाम पे कुछ नहीं देती। दवाइयाँ मेडिसिन कितनी कॉस्टली होती हैं, आप लोग खुद सोच के देखिए कि कितना खर्चा आया होगा इसको ठीक करने में। तो ऐसा मत सोचिए कि एनजीओ के पास बहुत सारा पैसा है। हमें भी एक बार लगा कि ये बच नहीं पाएगा। इसको ना तो हम लोग जहाँ से लेके आए थे इसको वहाँ वापस छोड़ सकते हैं कि ये बाहर सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन ये है कि ये बेचारा बच गया। अब ठीक है, जीव आश्रय के साथ है तो जीव आश्रय इसको भी आश्रय देगा और इसको भी पूरी तरह से खाना पीना और सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा। दोस्तों, बहुत आज हमारे पास जो है दो तरह की खबरें हैं। एक जो है खुश होने की खबर है और दूसरी जो है थोड़े से दुख की खबर है। खुश होने की खबर भी मैं आपको बताऊंगा, दुख की खबर भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि करीब 4-5 महीने पहले आपने देखा होगा कि हमारे पास एक केस आया था जिसके अंदर ट्रेन एक्सीडेंट में जो है डॉग के अगले पैर बिल्कुल बुरी तरह से क्रश हो गए थे। आपको उसके बारे में बता दूं, उसके पैर हम लोगों को काटने पड़े थे। पैर काटने की वजह ये थी कि पैर पूरी तरह से क्रश हो गए थे। हड्डियां जो हैं, बोन वो हैं, रिपेयरेबल नहीं थी। अब उसी केस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं उसी केस का आपको अपडेट दूंगा और उसी से संबंधित हमारे पास दो खबर हैं। एक खबर हमारे पास खुशी की है और दूसरी खबर थोड़े से दुख की है। आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे खुशी और कैसी दुख है। दोस्तों, ये वो डॉग है जिसके कि आगे के दोनों पैर जो हैं हटा दिए गए हैं और ये वही केस है जो ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर ट्रेन के साथ जिसका एक्सीडेंट हुआ था और इसके दोनों पैर जो हैं बिल्कुल क्रश हो गए थे। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि खुशी की खबर ये है कि ये बच्चा पूरी तरह से जो है ठीक हो गया है, स्वस्थ है, पूरी तरह से अच्छी तरह से खाना पीना खा रहा है, सब कुछ अच्छी तरह से कर रहा है। दुख सिर्फ इस बात का है कि इसके दोनों पैर जो है सामने के नहीं रहे। मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसके दोनों पैर जो हैं हट चुके हैं और ये पैर जो हैं अब ठीक हो चुके हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरह से जो है ये देखिए पूरी तरह से हील हो चुके हैं। थोड़ा सा जो है हल्का सा मामूली सा बिल्कुल बचा है। अब इसके साथ हमें बहुत सारे ऑब्लिगेशन जो है फेस करने पड़े थे। पहली बात तो ये जो पैर का पोर्शन था इसके ऊपर जो है ऑपरेशन हुआ था और ये जो पूरे का पूरा पोर्शन हटाया गया तो यहाँ से चूंकि अगले पैर थे पूरा प्रेशर आता था तो एक बार तो ये केस पूरा बिगड़ गया था क्योंकि यहाँ तक पूरी की पूरी स्किन जो है हट गई थी, पूरी हड्डियाँ। लेकिन हमारी टीम ने, हमारे डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत की, दोबारा से इस बच्चे को बचाया, एक तरह से नया जीवन दिया। पहली बार ट्रेन एक्सीडेंट में ये बचा, दूसरी बार इसके पैर जो हैं इसने पूरे जो स्टिचेस वगैरह लगे थे वो पूरे के पूरे खोल लिए थे और इसकी यहाँ तक दोनों पैरों की सिचुएशन ये हो गई थी कि ये हमें भी एक बार लगा कि ये बच नहीं पाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। हमारी टीम ने और डॉक्टर्स ने पूरी मेहनत से काम किया, पूरी हिम्मत से काम किया और अब ये पूरी तरह से ठीक हो गया है, पूरी तरह से अच्छे प्रकार से स्वस्थ है बिल्कुल। बस एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अब ये एक बड़ा डॉग है। अगर छोटा डॉग होता उसके पैर हटते तो वो क्या है पिछले पैरों के ऊपर खड़ा होकर बैलेंस कर लेता, लेकिन इसका शरीर बड़ा हो गया है, ये इसका आगे का हिस्सा टिकेगा ही टिकेगा, पिछले पैरों के ऊपर ये नहीं खड़ा हो पाता है बेचारा। दिक्कत इसके साथ सबसे बड़ी यही है, ये लेटा रहता है। अब इसको ना तो हम लोग जहाँ से लेके आए थे इसको वहाँ वापस छोड़ सकते हैं, हमें इसको किसी भी हालत में रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बाहर सर्वाइव नहीं करेगा। अब हमारे पास एक ये भी डॉग है बेचारा, कई सारे ऐसे और डॉग हैं जिनको हम नहीं रिलीज़ कर सकते। उनके जो है जो पार्ट्स हैं उनके, किसी के पैरों के अंदर डिसेबिलिटी है, किसी के अंदर आँखों में डिसेबिलिटी है, तो ऐसे डॉग्स को हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपना खाना नहीं ढूंढ पाएंगे। दूसरे जो डॉग्स हैं उनके साथ वो कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, वो तो कर लेंगे लेकिन दूसरे डॉग नहीं करेंगे क्योंकि उनको एक कमज़ोर जो है पार्टिसिपेंट दिखेगा तो वो खाना नहीं खाने देंगे। इसलिए इन डॉग्स को हमने अभी इसको और सुपरविजन में हमें रखा है। थोड़ा सा ये जो है इसका पोर्शन नीचे का ये है, ये हल्का सा बचा हुआ है, ये एक बार और पूरी स्किन इसके ऊपर से घूम जाए, पूरा ठीक हो जाए तो इसका हम कोई परमानेंट प्रबंध करेंगे। इसको हम कोशिश करेंगे या तो हम गौशाला में इसको छोड़ के आएंगे, हमारी जो गौशाला है उसके अंदर वहाँ छोड़ के आएंगे। लेकिन यह है कि ये बेचारा बच गया। अब ठीक है, जीव आश्रय के साथ है तो जीव आश्रय इसको भी आश्रय देगा और इसको भी पूरी तरह से खाना पीना और सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये होती है कि एनजीओ का नाम जहां लोग सुनते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि एनजीओ का मतलब बहुत सारा पैसा आता है इनके पास, बहुत बड़े पड़े, बहुत संपूर्ण लोग हैं, ये पैसे में बहुत धनाढ़ लोग हैं।
ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार एनिमल्स के नाम पे कुछ नहीं देती, खासकर जो हमारे जैसे एनजीओ हैं जो एनिमल रेस्क्यूअर हैं उनको सरकार कुछ नहीं देती, सरकार हाथ खड़े कर देती है, हमारे पास कुछ नहीं है। पब्लिक फंडिंग जो होती है, क्राउड फंडिंग होती है, वो सिर्फ इतनी ही आती है कि हम मुश्किल से जो है ऐसे डॉग्स का इलाज कर पाए। अब ये डॉग हमारे यहाँ करीब पिछले 5 महीने से है, पिछले 5 महीने में इसके ऊपर कितना खर्चा नहीं हुआ होगा आप सोच के देखिए। 2 बार इसके ऑपरेशन हुए, उसके बाद कंटिन्यूसली इसकी ट्रीटमेंट चली है, कंटिन्यूसली इसकी दवाइयाँ चली हैं। दवाइयाँ मेडिसिन कितनी कॉस्टली होती हैं आप लोग खुद सोच के देखिए कि कितना खर्चा आया होगा इसको ठीक करने में। पब्लिक सपोर्ट से सारा काम होता है और पब्लिक सपोर्ट हमें जितनी मिल जाए उतनी ही कम रहती है, क्योंकि हमारे पास केसेस इतने रहते हैं। हम किसी जीव को छोड़ नहीं सकते कि यहाँ कोई मर रहा है तो हम उसको बाहर इग्नोर करके हम निकल जाएं। हमारे पास जितने भी केस आते हैं या बाहर आप जितने भी रेस्क्यू की आप हमारे फेसबुक पेज पे वीडियोस देखते हैं, हम सभी डॉग्स को अपने यहाँ ला के ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके साथ ही साथ अपेंडेंट किए हुए डॉग्स भी हमारे पास बहुत आ जाते हैं, उनकी भी हमें देखरेख करनी पड़ती है। तो ऐसा मत सोचिए कि एनजीओ के पास बहुत सारा पैसा है। पैसा सिर्फ पब्लिक का आता है, जो पैसा उनका आता है जो हमारे साथ एनिमल लवर जुड़े हुए हैं, वही लोग सपोर्ट करते हैं, या फिर जो लोग केस रिपोर्ट करते हैं या जो एनिमल लवर हमारे पास किसी डॉग को लेके आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो अपने डॉग को सपोर्ट कर देते हैं। आज भी हमारे पास कई सारे डॉग्स ऐसे हैं जो कि पैसों की कमी की वजह से जिनके ऑपरेशन रुके हुए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई ऐसा सज्जन व्यक्ति आए या हमारे पास इस प्रकार का फंड हमारे पास इकट्ठा हो जाए कि हम उनका ट्रीटमेंट करा सकें। कैंसर के हमारे पास बहुत सारे केस आ रहे हैं। फीमेल डॉग्स के अंदर वेजाइनल कैंसर जो है बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं और उनको भी महीनों निकल जाते हैं यहाँ पर रख के हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उनकी जो थेरेपी कराई जाती है कैंसर के लिए, इलेक्ट्रोथेरेपी, उसके अंदर उसका पैसा बहुत लगता है। तो खर्चा हमारे पास बहुत सारा है, हमारे पास डॉग्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे साथ दिक्कत यही होती है कि हमारे पास जो है फाइनेंशियली जो है थोड़ी सी दिक्कत रहती है। बावजूद इसके भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं किसी तरह से आप कोई भी बच्चा परेशान ना हो, हम उसकी पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर दें, पूरी तरह से उसको स्वस्थ कर दें और उसके परिवेश में उसको वापस छोड़ दें। नमस्कार।